सेठी साहब, स्वागत है आपका। सर, करिए शुरुआत कितनी पिक से, पहले तो ये बताएं, एक या दो? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु, और वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू संदीप बागले जी। जहां तक आपकी पिक्स का सवाल है अनिल जी, दो पिक्स है, दोनों ही फ्यूचर स्पेस से है, खरीदारी की सलाह दोनों में। और आपकी हेवल्स तो, हाँ, आपकी तो हेवल्स तो कमाल करती हुई दिखी। तगड़े रिजल्ट्स के पहले जो आपने खरीदारी करने की राय 725 के आसपास, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन 725 के आसपास जो आपने खरीदारी करने की राय दी थी, वहां से स्टॉक जो भागा है नॉन स्टॉप, माय गॉड। आज तो फिर भी थोड़ा नीचे हुआ, नहीं तो लगभग 100 रुपए ऊपर हो चुका था। तो पहले तो उसके लिए बधाई स्वीकार करें। अब बताएं सर, आप कह रहे हैं दो पिक्स है, दोनों खरीदारी वाली, पहली कौन सी? थैंक यू सो मच अनिल जी। कई बार तो हम लोग भी अपनी कॉल्स देख के भूल जाते हैं, रोज की रोज 2-4 कॉल्स रहती है, बट आप नहीं भूलते हो, तो थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड। हेवल्स के कॉल में लोगों के अच्छे पैसे बने होंगे। और आज जो दो कॉल्स है, दोनों में खरीदारी करने की सलाह है। जो पहला स्टॉक है वो एक फार्मा स्टॉक है, कंपनी का नाम है ग्लेनमार्क फार्मा। देखिए अनिल जी, ये जो कंपनी है, इन्होंने भी कोविड-19 के लिए जो मेन ड्रग आती है फेविपिराविर, उसको इन्होंने भी लॉन्च करा। इनका जो ब्रांड है फेबिफ्लू, वो काफी पॉपुलर है। और मुझे लगता है जिस तरह के नतीजे हम फार्मा कंपनी से देख रहे हैं, जैसे हमने कल कैडिला के नतीजे देखे, ये कंपनी के भी 6 तारीख को यानी शुक्रवार को नतीजे आने वाले हैं। मुझे लगता है नतीजे बहुत अच्छे रहेंगे। करंट लेवल्स में 476 के लेवल्स पे नवंबर फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 495 का टारगेट है और स्टॉप लॉस रहेगा 467 का। तो ग्लेनमार्क पे खरीदारी करने की सलाह है। 457 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। ग्लेनमार्क में 478 के आसपास नतीजे रहेंगे शानदार। और बिल्कुल मिड कैप फार्मा कंपनियों में जो नतीजे आ रहे हैं, आप देख लीजिए कैडिला को 10% स्टॉक भागा था। कैडिला सुबह जब हमने देखा था, और स्टॉक में जबरदस्त तेजी बनती हुई दिखी नतीजों के बाद। शानदार खरीदारी, और ग्लेनमार्क भी वैसे ही दमदार परफॉर्मेंस के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो एक अच्छी परफॉर्मेंस ग्लेनमार्क से आने की पूरी संभावना, यहां पर खरीदारी करने की राय। तो ये तो हो गया आपका पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक सर? स्टॉक अनिल जी एक बोल्ड कॉल है। बाजार में जो बाजार की दिग्गज कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको सुन रहा था, आपके भी व्यूज सिमिलर ही है। मुझे लगता है ये जो 1880 के लेवल पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक अवेलेबल है, एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर किसी का नजरिया है तो खरीदारी करने का। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है 1860 का। और मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले दिन 2 दिन में ही वापिस से 1950 के लेवल्स आ सकते हैं। इस स्टॉक में ये 1880 के लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है। ओके, क्या बात है, गजब, वाह। आपके मेरे विचार बड़े मिलते जुलते। तो रिलायंस में सेठी साहब की तरफ से भी खरीदारी करने का है। और सेठी साहब, मैं तो इसलिए कवर कर रहा था कि काफी लोग बार बार ये पूछ रहे थे कि रिलायंस में क्या करें क्या नहीं करें। लोगों को कल की गिरावट के बाद अलग अलग तरह की खबरें जो चल रही है, आपने भी सुनी होगी। ट्रेडिंग कॉल तो अपनी जगह है। इन्वेस्टर्स के लिए आपकी क्या राय है? क्या इन्वेस्टर्स को होल्ड करना चाहिए स्टॉक को, या प्रॉफिट बुक करके निकल जाए? क्या करना चाहिए, आपकी क्या राय है? अनिल जी, मैं तो अभी भी इस स्टॉक पे बहुत ही बुलिश हूँ। मुझे लगता है ये तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी खबरें हैं वो सब र्यूमर्स है, और मुझे नहीं लगता वहां पे कुछ भी ध्यान देते हुए ये स्टॉक को इतना गिरना चाहिए था। नतीजे थोड़े बाजार की उम्मीदों से कुछ फ्रंट पे कमजोर होंगे, बट दैट डिड नॉट मीन कि द स्टॉक शुड हैव फॉलन बाय मोर देन 10% इन अ डे। और ये जो लेवल्स आए हैं बहुत ही अच्छे लेवल्स। और डाउन द लाइन सबको पता है कि आने वाले 6 महीने में, 9 महीने में, जिनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है कि ये जो कंपनी है, ये 3 बड़े बड़े बिजनेसेस में डीमर्ज होने के पूरे चांसेस है, जो कि मैनेजमेंट ने कई बार उसके इंडिकेशंस भी दिए हैं। मुझे लगता है जबरदस्त वैल्यू अनलॉकिंग के लिए स्टॉक तैयार रहेगा। तो जिनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है उनको तो इन लेवल्स पे सोचना ही नहीं चाहिए। जिन्होंने लिया हुआ उनको तो होल्ड करना ही चाहिए। बाकी फ्रेश खरीदारी भी, जिनका 9 से 12 महीने का नजरिया है, इन स्टॉक को करंट लेवल्स पे, मैं तो बहुत ही एम्फेटिकली बोलूंगा कि करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। ओके, करंट लेवल्स पर खरीदारी करनी चाहिए। जैसा कि अनिल जी भी कह रहे थे कि